धरती तो इसलिए दी और तानी धापा धाना गा रे गा नीसा मतलब जिस धरती पर रहते हो ये धरती किस लिए दी है? तो कुछ कहता है तो कुछ कहता है। अब हमने सोचना वेद क्या कहता, ईश्वर क्या कहता है वेदों में। हरे नाथ प्रभु तो जी ने, प्रभु तो जी ने सुख प्रद धरा सूर सुख प्रद धरा सूर प्रभु तो जी ने, प्रभु तो जी दाता तो जी ने, दाता तो जी ने सुख प्रद धरा सूर सुख प्रद धरा सूर। जितने भी ईश्वर ने लिखवाए मुझसे भजन सब वेद हैं, एक अक्षर भी वेद के विरुद्ध नहीं। तो ऋग्वेद से लिया मैंने 1:15 में। अब देखो धरा रहती, भगवान का नाम लेने वाले भी जो ऐसे नहीं है। ईश्वर ने देखो धरती बना दी, सूर्य बना दिया, चंद्रमा, कितना अच्छा ये वो। लेकिन वेद ऐसा है सुख प्रद धरा, सुख देने के लिए तुम्हें धरा दी है। ये पृथ्वी तुम्हें सुख देने के लिए दी है, सुख प्रद धरा। सुरची, रची नहीं सुरची, अच्छी रची है, बड़ी आनंद वाली ये धरती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार झूठ नीच नीच कर्म मर्डर न जाने क्या, चोरी डकैती, इस धरा का बेड़ा गर्क करती। एनक्रोचमेंट, इसका बुरा हाल कर दिया। अब ईश्वर बुरा हाल करने पे तुला हुआ बरसों से कर रहा है। तो वेद तो ये कह रहा है कि सुख प्रद धरा और फैली संतक विहीन, और संतक विहीन हो, विहीन हो बहुरत्न की हदात्री, बहुरत्न की हदात्री प्रभु तो जिसने, दाता तो जिसने सुख प्रद धरा रची हो, सुख प्रद धरा। दिन में अब देखो कंटक भी कांटा भी न लगे, यहाँ तो हथौड़े लग जाते हैं, चाकू लग जाते हैं, फरसे लग जाते हैं, कांटे की तो क्या बात है। क्योंकि इंसान के नीच कर्म सामने आ, बुरे कर्म सामने आ,
तो इंसान भी सबको मारने पर भगवान भी तुला पड़ा है, तुमने मेरी धरती को गंदा कर, मैंने तुम्हें सजाने के लिए, मैंने अपनी धरती को सजाकर तुम्हारे सामने दिया। कितनी लड़ाइयाँ धरती पे होती हैं कि मेरी है, मेरी है। बहुरत्नों की दात्री, इस धरती के अंदर सोना, चांदी, कोयला, लोहा, पता नहीं क्या क्या रतन, हीरे जवाहरात सब भरे पड़े। इस धरती को आप पवित्र कर दिया। अब ये भगवान ने कितना अच्छा उपदेश दिया है कि बिन रचना ना दिखे कोई भी तत्व। ये गिलास की रचना ना होती तो इस आकार में, इस मूर्ति में ये गिलास नहीं दिखता। कोई रचता है, किसी ने ये गिलास की रचना की है, कागज की रचना की है, हारमोनियम की रचना की है। ईश्वर ने तो शरीर की रचना कर दी, सूरज चांद सितारे, धरती न जाने क्या क्या। तो ये रचना तो ईश्वर, बिना रचना तो कोई तत्व दिखता ही नहीं, ये वेद कह रहा है। इंसान कहते हैं कि जी नहीं, कितने नास्तिक का संसार है, बहुत ज्यादा है। कहते नहीं, अब सरकार यशवंत सिंह जी भी नहीं जी, परमेश्वर ने 2 साल चलता रहा सत्संग, तो फिर कहते आपने समझा ही दिया मुझे ईश्वर है। यहाँ पर आदरणीय जो माननीय गवर्नर साहब आए, 3 घंटे बैठकर उन्होंने विद्या सुनी, सत्संग और ये भजन और यज्ञ में बैठे। तो उनको जो ज्ञान दिया उनके सब, वैसे तो मेरे साथ वर्षों से आ रहे हैं, तो गवर्नर बनने के बाद पहली बार आए। तो कितना आनंद लिया उन्होंने, कितने वादे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं। और पहले से मैं आशीर्वाद देता रहता हूँ उनको, मेरा उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। तो वो कह रहे हैं कि वेद का मार्ग खुलना चाहिए, वेद की शिक्षा हमारे देश में आनी चाहिए। सुनकर कितना अच्छा उन्होंने बोला कि ये हमारी संस्कृति गुम होती जा रही है। तो कितना अच्छा, देखो उपदेश है वेद में। कोई रचना करेगा तो अब ये तबला किसी ने बनाया ही है, बगैर बनाए तबला अपना खड़ा हुआ है। ये धरती आकाश सब कुछ बनाया हुआ है, रचा भगवान, पर रचेता कौन है? ईश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पेड़ का एक पत्ता बनाने में भी समर्थ नहीं। पेड़ तो क्या बनाएगा कोई, पेड़ का पत्ता भी नहीं बनाता। ये सब ईश्वर का कार्य है। बिन जीने सुख प्रद धरा तुलसी, सुख प्रद धरा तुलसी। बिन रचना ना दिखे कोई भी तत्व, बिन रचना दिखे कोई भी तत्व, बिन उपदेश न सगी सृष्टि, बिन उपदेश न सगी सृष्टि। प्रभु तजी ने दाता तजी ने सुख प्रद धरा तो रखी, सुख प्रद। मिट्टी पड़ी रहे, मिट्टी दिखाई देगी। जब मिट्टी से घड़ा बनेगा तो घड़ा दिखाई देगा, जब तक वो रचा नहीं जाएगा घड़ा नहीं दिखाई देगा। जीवात्मा पड़ी रहे प्रलय में,
पता ही नहीं चलेगा। जब भगवान उसको माता के गर्भ में शरीर देना शुरू करेगा तब पता चलता है विद्वानों को कि कोई जीवात्मा शरीर में आई है और वो शरीर रचने वाला परमेश्वर, सारा संसार रचने वाला परमेश्वर। घूमती धरा को तूने घूमती धरा को घूमती धरा तूने खूब सजाया, खूब सजाया। रचना प्रभु आपकी नियम में पली, रचना प्रभु आपकी नियम में पली। प्रभु तो जी प्रभु प्रभु तो जी, प्रभु तो दाता तो जी ने सुख प्रभु धरा रची, सुख प्रभु